सभी बच्चों को नमः संस्कृताय। यूट्यूब के एग्जाम ज्ञान चैनल पर मैं पूनम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग संस्कृत छोटे छोटे वीडियो में पढ़ रहे थे, उसी में संस्कृत व्याकरण में आपने कुछ पढ़ा था। हमने आपको जैसे कि उच्चारण स्थान आदि छोटे छोटे वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक, तो मेरे वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक, लाइक शेयर कर दिया करें। तो उसी में आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि संस्कृत साहित्य में भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो सभी वनडे एग्जाम में आपके समान रूप से उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि साहित्य में जो नाटक होते हैं, जो महाकाव्य होते हैं, जो काव्य होते हैं, जो खंड काव्य होते हैं, इनमें जो भी नायक होते हैं, उन नायकों के जो प्रकार हैं वो किस प्रकार का नायक होता है और नायक कितने प्रकार के होते हैं और नायक कौन सा नायक सबसे अच्छा माना जाता है, ये सब कुछ हम जानने वाले हैं आज। ठीक है बेटा, तो हम लोग जानेंगे कि नायक के प्रकार। क्या जानेंगे आज? नायक के प्रकार। ये नायक कौन से हैं? ये नायक संस्कृत साहित्य के नाटकों, काव्यों और महाकाव्यों, खंड काव्यों में होने वाले नायक है। ठीक, तो आपसे कहा जाए कि इन सब के जो नायक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बताओगे? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता, तब आपका आंसर होगा कि नायक 4 प्रकार के होते हैं। नायक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक, बहुत कम समय में और आपको एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही सरलता से मिल जाएगा। तो कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं? पहला होता है धीरो दात्त। क्या है ये नायक का प्रकार है। क्या नाम है? धीरो दात्त। ठीक है, पहला क्या है? धीरो दात्त। दूसरा है धीर ललित। क्या है दूसरा? धीर ललित। ठीक है, ये धीरोदात्त और धीर ललित नायक के प्रकार है। ठीक, तीसरा आपका है धीर प्रशांत। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो तीसरा धीर प्रशांत है और चौथा है धीरो धत्त। ठीक है, धीरो धत्त। तो यहाँ जो मैंने आप लिखा है ये नायक के प्रकार हैं बेटा। पहला धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरो धत्त। ठीक, तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि कौन सा नायक का प्रकार नहीं होता है। मान लो 3 इधर से दे दिया, एक कुछ और दे दिया, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन सा नायक का प्रकार नहीं होता। तो ये 4 के अलावा जो भी होगा वो नायक का प्रकार नहीं होगा। तो यहाँ आपने इतना जाना। अब हम जान लेंगे कि धीरोदात्त में कौन से नायक आते हैं, धीर ललित में कौन से आते हैं। ठीक, जैसे धीरोदात्त में आपके राम आते हैं, ठीक है, कृष्ण आते हैं, अर्जुन आते हैं और दुष्यंत आते हैं। ठीक है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो राम, कृष्ण, अर्जुन, दुष्यंत, ये सभी कैसे किस प्रकार के नायक हैं? धीरोदात्त नायक है। ठीक बेटा, तो यहाँ आपसे पूछा जाए कि राम जो नायक हैं वो किस प्रकार के नायक हैं, तो आंसर क्या होगा? धीरोदात्त। ठीक, अर्जुन किस प्रकार के नायक हैं? आंसर क्या होगा? धीरोदात्त। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता या इनमें से कौन सा नायक धीरोदात्त प्रकार का है। तो वहां आगे देख लेते, धीर ललित में कौन आएगा आपका? धीर ललित में आपका यक्ष आता है और उदयन आता है। ठीक, ये बहुत पूछा जाता कि उदयन किस प्रकार का नायक है या इनमें से कौन सा नायक धीर ललित है। तो आंसर क्या होगा? उदयन धीर ललित प्रकार का नायक है। ठीक है, धीर प्रशांत कौन सा है? धीर प्रशांत एक है चारुदत्त। क्या है? धीर प्रशांत क्या है?
चारुदत्त। चारुदत्त किस प्रकार का नायक है? धीर प्रशांत। ठीक है, धीरोधत्त कौन से नायक हैं? धीरोधत्त आपके भीम हैं और दुर्योधन हैं। ठीक है, भीम और दुर्योधन किस प्रकार के नायक हैं? धीरोधत्त प्रकार के नायक हैं। आपसे कहा जाए इनमें से सबसे उत्तम प्रकार का नायक कौन माना जाएगा, तो तब आपका आंसर होगा धीरोदत्त। ये जो नायक का प्रकार है, इसमें जो नायक है वो सर्वगुण संपन्न होता है, हर प्रकार से अच्छी कोटि का होता है, उत्तम प्रकृति का माना जाता है। ठीक है, और जो सबसे खराब प्रकार का नायक है ये धीरोधत्त प्रकार का है। ठीक, दत्त ये धूर्त टाइप के नायक होते हैं, जैसे भीम दुर्योधन, ये किसी को मतलब कि नीचा दिखाने का नाटक में ये ऐसा विहंग करते हैं। ठीक, और धीर प्रशांत क्या होते हैं? ये एकदम सादा सरल स्वभाव के नायक होते हैं, और धीर ललित जो होते हैं ये प्रेम भावना से परिपूर्ण टाइप के नायक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको नायक समझ में आ गए होंगे। तो 1 मिनट में एक देख लेते हैं। जैसे राम है, उत्तर रामचरितम के नायक हैं। यहाँ आप सुन लेना, कृष्ण शिशुपाल वध के नायक हैं। यहाँ लिख नहीं रहे, बस ऐसे ही। अर्जुन आपके कृतार्जुनीयम के नायक हैं। ठीक है, दुष्यंत अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक हैं। ठीक, यक्ष मेघदूत का नायक है, उदयन स्वप्न वासव दत्ता का नायक है। ठीक, चारुदत्त जो है, चारुदत्त आपका मृच्छकटिकम का नायक है। चारुदत्त किसका नायक है? मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है उसका नायक है। ठीक, और दुर्योधन कृतार्जुनीयम का उपनायक है। ठीक है, और भीम आपके हैं, जो भीम है ये बेड़ी संहार के नायक हैं। तो इस प्रकार से आपको कम समय में मैंने आपको नायक के प्रकार सब कुछ बता दिया। तो प्लीज वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अभी के लिए सभी को नमः संस्कृताय।